जहां एक तरफ चीन की नींद हराम कर दी है भारत और जापान ने। भारत के सुखोई के पायलट ने जब जापान के F-2 को उड़ाया तो फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान है। तो वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान का जनरल मुनीर चिल्लाया, ये किसी बाहरी ताकत ने किया है। आखिर पाकिस्तान में कौन सा नया बवाल हो गया है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और जापान के बीच साझेदारी बड़े ही अलग लेवल पर चल रही है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है जो इतिहास में कभी नहीं किया गया था, वो भारत और जापान ने किया और वो था द्विपक्षीय रूप से युद्धाभ्यास करना। भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना साथ मिलकर उतरी और इन्होंने युद्धाभ्यास किया। हालांकि चीन को मिर्ची इसलिए भी लगी क्योंकि इस युद्धाभ्यास की कल्पना वो नहीं कर सकता था और उसे अच्छे से पता है कि इस युद्धाभ्यास का क्या मतलब है। वहीं सीधे G20 के बारे में जब जापान के पीएम से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और हम अपने आने वाले सारे प्लान भारत को सोच कर ही बना रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में हम मिलकर चलेंगे, उसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। अब जो ये वीर गार्जन युद्धाभ्यास हो रहा था दोनों के बीच में, इसमें पहले तो चाइनीज मीडिया ने F-2 का मजाक बनाया कि ये बिल्कुल बच्चा जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक वाकया हुआ जो बेहद हैरान कर देने वाला था और वो वाकया ये था कि F-2 फाइटर जेट को भारतीय पायलट्स ने उड़ाया। जो सुखोई विमानों को उड़ाते हैं उन्होंने F-2 फाइटर जेट को ठीक वैसे ही उड़ाया जिस तरीके की लग रहा हो कि वो सुखोई ही हो। उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जापान और भारत की जो ये पहली ड्रिल है, इस ड्रिल में जापानी पायलट्स को ट्रेंड होने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। जापानी वायुसेना में अगर कोई थोड़ी बहुत कमी है, ट्रेनिंग का अभाव है, तो वो अभाव भारतीय पायलट्स बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। भारतीय पायलट्स की ये क्षमता देखकर तो खुद जापान भी हैरान है। पर जापान के लिए एक नहीं बल्कि दो बड़े फायदे हो रहे हैं। एक बड़ा फायदा ये हो रहा है कि चाइना का ज्यादातर विमान सुखोई पर बेस्ड है, तो उसे सुखोई से काफी कुछ आइडिया हो जा रहा है। पर यह भी निश्चित है कि भारत सुखोई विमानों को अगर लेकर गया है तो कुछ न कुछ रूस की शर्तें जरूर होगी जिसे पूरा करते हुए गया होगा, ताकि रूस की सिक्योरिटी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम न आए। कहा तो ये भी गया था कि भारत से रूस ने ये आग्रह किया था कि सुखोई विमानों के सिग्नेचर नोट न कर पाए अमेरिका, इस चीज का ध्यान रखे भारत। साफ तौर पर अगर ऐसी बात होगी तो भारत ने जरूर इन मुद्दों को ध्यान में रखा होगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांटों की कुर्सी पर बैठा है जनरल मुनीर। बाजवा यूं ही कुर्सी छोड़कर नहीं भागा है। पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष की कुर्सी सबसे बड़ी कुर्सी होती है। सेना अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर बाजवा ने रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद बाजवा की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जहां डूब रहा है, कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांग रहा है, तो वहीं बाजवा अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, विदेश की यात्रा में लगे हुए हैं। खैर, बाजवा ने जनरल मुनीर को बैठाया और जनरल मुनीर जैसे ही बैठे सबसे पहले भारत पाक के बॉर्डर पर गए और बॉर्डर पर जाकर उन्होंने ऐलान किया कि हम एक एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वगैरह वगैरह। भारत को हड़काने की पूरी कोशिश की। पर जनरल मुनीर भारत के लिए क्या कर पाते? खुद उनके ही देश में बहुत सारी समस्याएं निकल कर आ रही है। अब लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो FM है यानी कि विदेश मंत्री जरदारी भुट्टो बिलावल, ये कह रहा है कि पुरानी गवर्नमेंट ने TTP को जिस तरीके से हैंडल किया ना, वैसे नहीं करना था। इनसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं होता है, इन्हें तो उड़ा देना था बस।
एकदम एग्रेसिव तरीके से आना था और एग्रेसिव तरीके से इन्हें उड़ाना था। अल जजीरा का ये पोस्ट है जिसमें बिलावल भुट्टो अपनी ही सरकार को कोस रहा है कि टीटीपी के लिए आपने सही फैसला नहीं लिया है। अब टीटीपी ने पैरेलल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी है। जहां एक तरफ टीटीपी ने पैरेलल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी है तो वहीं बलूचिस्तान में लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं और हिंसात्मक घटनाएं भी हो रही हैं, एक के बाद एक। पाकिस्तान ने चाइना की मदद ली, ड्रोन के भी मदद लिए और कहा जाता है और भी कई टेक्निकल मदद लिए और कोशिश किया कि बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है इसको दबा दे। लेकिन बलूचिस्तान में हो रहे विद्रोह को दबा पाना तो मुश्किल हो गया, उल्टा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कई इलाके बहुत बुरी तरीके से विद्रोह करने लगे। अब ये अलग होने की बात कर रहे हैं। लगातार एक दिन बाद एक दिन यहाँ पर कोई न कोई बम विस्फोट हो ही रहा है। पिछले साल कुछ 450 सेना के जवान और अधिकारियों को गंवाया है पाकिस्तानी सेना ने। पहले तो इन्होंने सोचा था कि हम यहाँ पर अपनी सेना के द्वारा इस तरीके से कर देंगे कड़ाई की ये हिल नहीं पाएंगे, पर ये दाव उनका उल्टा पड़ गया। कहते हैं ना, जब अस्तित्व पर बनता है तो दो बात आती है, या तो खत्म कर दो या खत्म हो जाओ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अब ये लोग इतना उग्र हो गए हैं कि सरकार के प्रति ये सोच रहे हैं कि सरकार इससे बुरा और क्या कर सकती है। यही वजह है कि बलूचिस्तान लगातार विद्रोह कर रहा है। अब इस विद्रोह को जब संभाल नहीं पा रहा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर, तब इसने ब्लेम करना शुरू कर दिया है। दरअसल जब इधर हाल में हमले हुए हैं, पिछले कुछ महीने में लगातार हमले हुए हैं, तो जनरल मुनीर पहुंचा था बलूचिस्तान में ये हब और कोलू रीजन गया हुआ था, क्योटा भी गया हुआ था। कहा जाता है कि इसने ये देखने के लिए कि क्या हालात हैं, कैसे सिचुएशन है, इन जगहों की यात्रा की और इस यात्रा के बाद उसने ये कहा कि इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है। बाहरी ताकतें खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में काम कर रही हैं। मुनीर ये कह रहा है और विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ सरकार संभाल नहीं पा रही है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान के टूटने की नौबत आ गई है। और शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि हम कड़ाई से लड़ेंगे, सब कुछ हल करेंगे। आर्मी चीफ मुनीर अब एक्सटर्नल एनिमीज को कह रहे हैं कि ये बढ़ा रहे हैं। अब एक्सटर्नल में कौन कौन हो सकते हैं? क्या ईरान है, तालिबान है, भारत है या अफगानिस्तान है या भारत का रा, जिस पर वो बराबर आरोप लगाते हैं कि भारत का रा ये सब कुछ कर रहा है। खैर, वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।